साइक्लोफिनेट। साइक्लोफिनेट एक हमारी क्या है, मेडिसिन है। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन कौन सी मेडिसिन है, डाइक्लोफिनेक। कौन सी मेडिसिन है, डाइक्लोफिनेक। देखिए डाइक्लोफिनेक जो होती है ये हमारे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती है। कौन सी ड्रग होती है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। मींस कि इन्फ्लेमेशन में यूज होने वाली जो मेडिसिन होती है उसको नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के नाम से जानते हैं। तो साइक्लो जो हमारा डाइक्लोफिनेक है, डाइक्लोफिनेक भी हमारी एक एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है। कौन सी मेडिसिन है, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है। इसको हम लोग नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं, मतलब NSAIDs के नाम से भी इसको जानते हैं। तो देखते हैं डाइक्लोफिनेक इज ए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। क्या है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। जो मेरा डाइक्लोफिनेक है, डाइक्लोफिनेक एक टाइप की नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। मतलब कि इस ड्रग का यूज तब हम करते हैं जब आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन की वजह से पेन होता है, फीवर होता है और वहाँ पे स्वेलिंग जब हो जाती है तब हम इस दवा का यूज करते हैं। बात समझ में आई। इट इज कॉमनली यूज टू रिलीव पेन, इन्फ्लेमेशन एंड फीवर। यह कॉमनली यूज होती है, किसके लिए यूज होती है, पेन को ठीक करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए और फीवर को ठीक करने के लिए। इन्फ्लेमेशन हमने बताया था, इन्फ्लेमेशन एक ऐसी एक्टिविटी होती है, इन्फ्लेमेशन को हमने अच्छे से कवर किया है हमारे प्रीवियस वीडियो में, पढ़े होंगे आप, वहां से देख लीजिएगा इन्फ्लेमेशन क्या होते हैं। ठीक है, इतना समझिए इन्फ्लेमेशन से आपके बॉडी में अगर पेन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन से अगर जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है वहाँ पे स्वेलिंग हो रही है, या फिर इन्फ्लेमेशन से आपकी बॉडी में फीवर भी हो रहा है, तो आप डाइक्लोफिनेक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका यूज हम लोग कॉमनली पेन को खत्म करने के लिए करते हैं, इन्फ्लेमेशन खत्म करने के लिए करते हैं, और जो फीवर होता है उसको खत्म करने के लिए इस ड्रग का यूज करते हैं। ये ड्रग हमारी स्वेलिंग में भी काम आती है। जब बॉडी में सूजन वगैरह हो जाती है वो भी पेन के साथ, तो हम लोग डाइक्लोफिनेक का यूज करते हैं। ठीक है, इट इज अवेलेबल इन द डिफरेंट फॉर्म। जो डाइक्लोफिनेक होती है वो हमारे मार्केट में डिफरेंट फॉर्म में अवेलेबल होती है। जैसे टैबलेट के फॉर्म में भी आपको मिलेगी, इंजेक्शन के फॉर्म में भी आपको मिलेगी, और जो टॉपिकल जेल होते हैं जो स्किन पर लगाए जाते हैं, जो एनाल्जेसिक जेल होते हैं, उस रूप में भी आपकी डाइक्लोफिनेक दवा मिलेगी। टैबलेट के फॉर्म में भी मिलती है, इंजेक्शन के फॉर्म में भी मिलती है, और टॉपिकल जेल्स जो होते हैं उसके फॉर्म में भी ये दवा मिलती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, इन्फ्लेमेशन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, सॉरी जो डाइक्लोफिनेक है इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, तो डाइक्लोफिनेक वर्क बाय द इनहिबिट द साइक्लोऑक्सीजिनेट एंजाइम। डाइक्लोफिनेक अपना एक्शन कब देता है, ये वर्क करता है इनहिबिट करके। किसको इनहिबिट करके करता है, साइक्लोऑक्सीजिनेट एंजाइम, जिसको हम लोग कॉक्स एंजाइम के नाम से जानते हैं। ये कॉक्स एंजाइम दो टाइप की होती है, एक होती है कॉक्स 1, एक होती है कॉक्स 2। जो कॉक्स एंजाइम होती है इसका फुल फॉर्म होता है साइक्लोऑक्सीजिनेट एंजाइम। क्या फुल फॉर्म होता है, साइक्लोऑक्सीजिनेट एंजाइम। ये साइक्लोऑक्सीजिनेट एंजाइम कॉक्स, इसको शॉर्ट भाषा में कॉक्स 1 और कॉक्स 2 के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये दो टाइप की होती है। इसका मेन काम, इस एंजाइम का मेन काम होता है प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन करवाना। किसका सिक्रीशन करवाना, या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस करवाना। मींस कि जो साइक्लोऑक्सीजिनेट एंजाइम है, जिसको हम लोग कॉक्स एंजाइम के नाम से जानते हैं, ये एंजाइम आपकी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन करवाती है। प्रोस्टाग्लैंडिन एक टाइप का हार्मोन होता है जो आपकी बॉडी में पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक प्रोस्टाग्लैंडिन आपकी बॉडी में पेन भी कॉज करेगा, दर्द भी देगा, इन्फ्लेमेशन करने में मदद करेगा, और जो फीवर होता है उसमें भी प्रोस्टाग्लैंडिन मदद करता है। और एक प्रोस्टाग्लैंडिन किसकी वजह से बनती है, जो हमारी साइक्लोऑक्सीजिनेट एंजाइम होती है, यानी कॉक्स एंजाइम की वजह से ये प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस होती है, और यही प्रोस्टाग्लैंडिन पेन को बढ़ाता है, इन्फ्लेमेशन करवाता है और फीवर करवाता है। अब आपके एंजाइम इसी कॉक्स, जो आपकी जो ड्रग होती है इसी कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। जहां से आपका कॉक्स एंजाइम सिक्रीट होता है वहां पे जब तक ये दवा इसको ब्लॉक कर देती है, जब ये दवा आपकी ब्लॉक हो जाएगी तो यहाँ से सिक्रीशन कॉक्स का बंद हो जाएगा, तो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस भी बंद हो जाएगा, तो धीरे धीरे आपका पेन, इन्फ्लेमेशन और फीवर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन कॉज पेन, इन्फ्लेमेशन और फीवर। यहाँ पे कॉक्स एंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द
और जो आपका डाइक्लोफिनेक होता है इसी कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करता है। जो कॉक्स 1 कॉक्स 2 एंजाइम होती है इसी को इनहिबिट करने का मतलब यानी कि ब्लॉक करने का काम करता है। जब ये ब्लॉक हो जाएगी, जब ये एंजाइम ब्लॉक हो जाएंगी तो वहां से प्रोस्टाग्लैंडिन का जो प्रोडक्शन होता है या फिर जो सिंथेसिस होता है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, मतलब धीरे धीरे क्या होगी, कम हो जाएगी। धीरे धीरे प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी से पेन भी कम होगा, स्वेलिंग भी कम होगी, इन्फ्लेमेशन भी कम होगा, अगर फीवर भी रहेगा तो वो भी कम होगा। बात समझ में आई? इन्फ्लेमेशन की वजह से पेन भी देखने को मिलेगा, स्वेलिंग और कभी कभी दर्द की वजह से आपको फीवर भी आ जाता है। तो उसकी वजह से ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक करके। कॉक्स एंजाइम ब्लॉक होंगे, वहां से प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस रुकेगा। जब प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस होगा तो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी से पेन, स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन हट जाएंगे। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें तो ये एनाल्जेसिक इफेक्ट देती है। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें तो सबसे पहले ये कौन सा इफेक्ट देती है, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक मतलब होता है कि ऐसी दवा जो आपकी बॉडी से पेन को खत्म करे, ऐसी दवा को हम लोग एनाल्जेसिक दवा कहते हैं। मतलब वो दवा जो आपकी बॉडी से पेन को कम करे वो दवा कौन सी कहलाती है, आपकी एनाल्जेसिक कहलाती है। मतलब जो दवा आपकी बॉडी से पेन को कम करती है उसको एनाल्जेसिक के नाम से जाना जाता है। और जो आपका डाइक्लोफिनेक होता है, आपको पता है ये आपके बॉडी से पेन को खत्म करता है यानी दर्द को कम करता है, तो ये दवा हमारी एनाल्जेसिक हो गई। और इस दवा को, ये जो दवा होती है वो एनाल्जेसिक इफेक्ट भी देती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट। और जो आपका डाइक्लोफिनेक है वो आपकी बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी शो करता है। उस समय क्या करता है, वो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, इन्फ्लेमेशन से हुई जो स्वेलिंग होती है उसको भी कम करता है। इसके अलावा एंटीबायोटिक इफेक्ट, ये क्या करता है, एंटीबायोटिक इफेक्ट भी देता है। मतलब कि अगर आपका इन्फ्लेमेशन की वजह से स्वेलिंग है, दर्द होता है और किसी को फीवर भी आ जाता है तो ये यहाँ से फीवर को भी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। फीवर को भी क्या करेगा, रिड्यूस करने का काम करता है। इसलिए इस दवा को एंटीबायोटिक इफेक्ट में भी ऐड किया गया है कि ये दवा आपकी एंटीबायोटिक इफेक्ट भी देगी। ठीक है, साइड इफेक्ट की बात करें तो इस दवा से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, तो गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकता है। क्या होता है गैस्ट्रिक इरिटेशन, इस दवा से आपको एसिडिटी हो सकती है। ठीक है, नोजिया एंड वोमिटिंग, इस दवा से आपको नोजिया भी हो सकती है, वोमिटिंग भी हो सकती है। पेप्टिक अल्सर भी हो सकता है, कब, जब आप इस दवा को लॉन्ग टाइम से यूज करेंगे तो आपको पेप्टिक अल्सर होने का कॉज रहता है। पेप्टिक अल्सर एक ऐसा अल्सर होता है, अल्सर मतलब होता है छाला। क्या होता है, छाला। आप लोगों ने जाना होगा छाला, ये छाला जो होता है वो किसकी वजह से होता है, एसिड की वजह से होता है। जब आपके पेट का एसिड आपके स्टमक के लेयर पर आ जाता है तो वहां के लेयर को जलाने लगता है, तो वहां पे एक घाव बनती है, उसी घाव को हम लोग छाले के नाम से या फिर अल्सर के नाम से जानते हैं। ये और वो अल्सर कहाँ पे है, पेट में है, तो पेट के अल्सर को हम लोग पेप्टिक अल्सर के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई? तो ये पेप्टिक अल्सर भी आपकी डाइक्लोफिनेक कॉज कर सकती है, लेकिन कब, जब आप इस दवा को लॉन्ग टाइम से यूज करेंगे तब। किडनी फंक्शन इम्पेयरमेंट, ठीक है, आपके किडनी फंक्शन को भी इम्पेयरमेंट कर देती है, मतलब कि इरेगुलर कर देती है, आपका किडनी फंक्शन भी थोड़ा बहुत बिगड़ जाता है। इंक्रीज लीवर एंजाइम को भी बढ़ा सकती है। इसके अलावा इंक्रीज ब्लड प्रेशर, और ये दवा आपके ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा सकती है। इसलिए इस दवा को यूज करने से पहले आप लोग एक बार डॉक्टर से एडवाइस जरूर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।